हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है डेरिवेटिव, और हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल से डेरिवेटिव करना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो कुछ ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो उसको मैं रिपीट कर देता हूं। द डिफरेंशिएशन जो होगा साइन एक्स का वो होगा क्या, कॉस एक्स। कॉस एक्स का होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स का होगा सेक एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसमें एक चीज आप ध्यान से देख रहे होगे, जहां यहाँ पे सी लगा हुआ है, सी वहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी कि जहां पे साइन एक्स है वो तो सिर्फ सिंपली कॉस एक्स होगा, लेकिन जहां पे कॉस एक्स है वहां पे सी है, तो जो अगर कॉस एक्स का साइन एक्स हो रहा है तो वहां पे साथ में सिंबल एक माइनस का भी रहेगा। अगर हम लोग टेन एक्स ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स लेंगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि सी है। सेक एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स होगा, बट कॉसेक एक्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं उस पर। हम लोग सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और लेट हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके ओके, सो लेट हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 ऑफ tan x। एफ एक्स इक्वल टू 3 ऑफ tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज dy बाई dx। हम लोग dy बाई dx को f डैश x भी लिख सकते हैं। ओके, अगर कहीं पे भी f डैश x अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या समझेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। ओके, dy बाई dx। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, so f dash x is equal to dy by dx। तो यहाँ पे y क्या है, हम लोग का फंक्शन है वो क्या है, 3 ऑफ tan x। ओके, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, जो हम लोग का कांस्टेंट था वो क्या होता था, वापस बाहर आ जाता था। कांस्टेंट का अगर हम लोग का कोई फंक्शन साथ कांस्टेंट लगा होता था तो वो क्या होता था, डेरिवेटिव के बाहर आ जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ डी ऑफ tan x अपॉन dx। ओके, और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, tan x का। tan x का डेरिवेटिव होता है क्या, sec x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 ऑफ sec स्क्वायर x, और यही है हम लोग का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स एक बार और समझा देता हूं, हम लोगों ने लिया क्वेश्चन 3 ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव करना था। हम लोगों ने x के टर्म पे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया d ऑफ dx ऑफ 3 tan x। कांस्टेंट टर्म अगर हमारे फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल या लॉगरिथम में कोई भी फंक्शन होता है, अगर उसके साथ हम लोग कोई कांस्टेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, वापस बाहर आ जाता है। तो ये अब क्या हुआ, डेरिवेटिव के बाहर आ गया। उसके बाद अंदर क्या बचा, सिर्फ tan x। और tan x का भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला सीखा था, tan x का डेरिवेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है sec x स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब मैंने कोई फंक्शन लिया f(x) = 3 log x। ओके, f(x) = 3 log x।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ठीक है। अब हम लोग का कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, सो ये एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई डी एक्स और डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इन दिस टर्म। ओके वाई नहीं है, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 3 हम लोग का हो गया बाहर डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। और डिफरेंशिएशन की सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ 1 बाई एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन होगा तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं। ओके फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं किसी दो फंक्शंस का और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ओके तो मान लिया आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और हमको इसको क्या करना है, डेरिवेट करना है इन द टर्म ऑफ। ओके तो जब भी हम लोग, इस बात को आप याद कर लो, समझ लो, जब भी हम लोग किसी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा वो सब टर्म में अलग अलग होगा। ओके अगर प्लस है तो सारे टर्म्स में क्या होगा, अलग अलग डेरिवेशन होगा सबका, सब में dy बाई डी एक्स अलग अलग होगा। ओके सो इसको हम लेते हैं y डैश दैट इज dy बाई डी एक्स। ओके सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। okay so it will be dy by dx, that is dy by dx of 2x cube plus d of dy by dx of sin x। ओके पहले हम लोग इस फंक्शन को लेते हैं। ओके इसको लेते हैं तो इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल आएगा डेरिवेटिव के और अंदर क्या है, एक्स क्यूब है। सो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ऑफ डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हम लोग का, कॉस एक्स होता है। ओके अब ये क्या होगा, एक्स एन का डेरिवेशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या है n, 2 इंटू 3 x 3 माइनस 1 ओके प्लस ऑफ cos x। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 ऑफ x स्क्वायर प्लस cos ऑफ x, यही आपकी वैल्यू होगी y डैश की। ओके सिंपल। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, इस बार लेते हैं सब्सट्रैक्शन का। ओके अब हम लोग के पास कोई क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ई एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स, और मैंने अभी आपको समझाया था एडिशन में कि जितने भी एडिशन होते हैं उसमें सारे डेरिवेटिव हम लोग सब सारे फंक्शंस का अलग अलग करते हैं। सेम वैसा ही हमको कुछ सब्सट्रैक्शन में भी करना है, इसमें भी हमारे दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग डेरिवेट करना है इन द टर्म ऑफ x, that is dy by dx। इस बार मैं वो नहीं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लोग समझ लीजिएगा, d ऑफ ई एक्स अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ d ऑफ लॉग x अपॉन डी एक्स। ओके अभी हम लोगों ने फंक्शन में फॉर्मूले का क्या पढ़ा था, ई एक्स का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स होता है, और log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स। सिंपल सा था, यही हो गया आपका y ऑफ डैश। ओके
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या होगा अगर हम लोग किसी दो मल्टीप्लिकेटेड फंक्शंस का अलग अलग मल्टीप्लिकेटेड फंक्शन का दो अलग अलग सब डिवाइडेड फंक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं. ओके, सो नोट डाउन. लेट आपके पास कोई दो फंक्शन दिया हुआ है और वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. ओके, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, सो अब f क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ex. क्या हम लोग इसको एडिशन की तरह करेंगे, नहीं, हम लोग इसमें एक अच्छा सा रूल लगाते हैं. वो रूल है किसी दो फंक्शन के, जिसको हम लोग बोलते हैं यू वी रूल. ओके, ये रूल कहता है अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, वो दोनों फंक्शन अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग यूवी रूल से उसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे लिखेंगे कि हम लोग एक फंक्शन को अगर u मान लें और दूसरे फंक्शन को v मान लें, तो ये हो जाएगा u ऑफ dv बाई डी एक्स प्लस v ऑफ du बाई डी एक्स. ओके, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स. तो हम लोग साइन ऑफ एक्स को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे फंक्शन को e बाई एक्स डी एक्स, प्लस हम लोग लेते हैं क्या, दूसरा फंक्शन जो कि है ex, उसको आउटसाइड डेरिवेटिव लेते हैं और अंदर करते हैं पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, दैट इज d ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ d ऑफ ex अपॉन डी एक्स. एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम रहता है, तो साइन एक्स ex प्लस ऑफ ex अगेन इनटू d ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, cos x होता है. ex अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा क्या, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ. ओके, ये हो जाएगा ex कॉमन ले लिए तो अंदर बचा क्या, साइन x प्लस ऑफ cos ऑफ x, और यही है क्या आपका f डैश. ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप अलग अलग क्वेश्चंस ले लेंगे और उसको करते रहेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिवाइडेशन. अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन में भी लॉगरिथमिक, कोई भी अलग अलग दो फंक्शन या फिर सेम टाइप के, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल ही दो फंक्शन हो, देन हाउ कैन वी डेरिवेट इट. ओके, तो इसका जैसे उसमें u भी रूल था, इसी में है u बाय v रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिवाइडेड फंक्शन का इट विल बी सेकेंड फंक्शन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, उसमें था फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बट वो एडिशन में था तो आप उल्टा सीधा भी कर लेते तो ज्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें पड़ेगा बिकॉज ये क्या है, सब्ट्रैक्शन आता है यहाँ पे. इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि पहले क्या है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर. ओके, ये आप लोग नोट ले लो और फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको. ओके, ले
ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। मैंने यार आप लोगों के लिए माइक मंगवाया था और हमारे अमेजन भाई साहब ने उसकी जगह ईयरफोन दे दिया। मतलब इतना बड़ा घपला कौन करता है। अब जेफ बेजोस को भी समझाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, मैंने फ्लिपकार्ट से इस बार मंगवाया है, देखते हैं इंडियन कंपनी क्या करती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें हमारा जो log x है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, सेकंड फंक्शन है। ओके, और अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, u बाई v रूल से डिफरेंशिएटिंग with respect to x using u by v rule, we get सेकेंड फंक्शन क्या था, u by v rule, सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन v square, that is second function का whole square. So it will be x square d by log of x upon dx minus of second function का हम लोगों ने कर दिया डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड, और अब क्या हो जाएगा u of d by dx, that is log of x d of x square upon dx. Okay, divide whole divided by x square, that is second function का whole square. Okay, ऊपर का मिटा देता हूं। So अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर इलैबोरेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों, वन बाई एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स, देन 2x, इट विल बी 2x बाई एन एक्स एन माइनस वन अपॉन होल का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, so it will be x minus log of 2x upon x power 4. so ये हमारा x हमने कॉमन ले लिया और वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। so f डैश x हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 log x अपॉन x क्यूब। ओके, सो ऐसे ही हम लोग u बाई v रूल लगा के किसी भी दो फंक्शन के डिवाइडेड डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये हमारी 2020 की लास्ट क्लास है। सो बेस्ट विशेस आपके अगले ईयर 2021 के लिए, एंड हैव अ ग्रेट ईयर। आगे आप बहुत अच्छा करो, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।